हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बीबीए एमबीए का जो एडमिशन होता है, उनके साथ साथ बीए एलएलबी का जो एडमिशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। देखो, बीए एलएलबी बहुत जगह पे कंडक्ट होता है, जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बीएलबी होता है, उनके साथ आमू की तरफ से भी होता है एंड सीईयूटी की तरफ से भी होता है। इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। उनके साथ साथ तुम लोग को अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई कहां पे क्या चीज मेंशन्ड है एंड इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा, वो सारे के सारी चीज हम लोग इस वीडियो में के अंदर बात करेंगे। ठीक है, पहला चीज देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो मतलब शेड्यूल्ड है फॉर वेरियस एडमिशन टेस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। देख सकते हो यहाँ पे जो बीएलबी देख पा रहे हो, यहाँ पे जो बीएलबी है इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है, देख सकते हो यहाँ पे कि बीएएलएलबी जो आमू की तरफ से कंडक्ट होता है उसका जो डेट है 26/4/2026 है। यहाँ पे देख सकते हो 26/4/2026, मतलब तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है एंड अभी राइट नाउ फॉर्म फिलअप गोइंग ऑन। ठीक है ना, फॉर्म फिलअप क्या हो रहा है, फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। ठीक है, फॉर्म फिलअप गोइंग ऑन, तो जाओ जाके फॉर्म फिलअप करो एंड इसका जो सिलेबस होता है उसके बारे में वो तो नहीं पता होगा, तो मेरा काम ही है कि तुम लोग को बता दूं। राइट, मैं तुम लोग को अभी दिखाऊंगा कि सिलेबस क्या है, क्या चीज है, यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ एकदम पूरा के पूरा साइड से जाके मैं तुमको दिखाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, अच्छे से तुमको पता चल जाएगा। देखो ये चीज पूरा के पूरा वेबसाइट है, यहाँ पे सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन है। उनके साथ साथ मैं एक एक करके दिखाऊंगा। देखो फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा है, तो यहाँ पे बीएलएलबी एंड एलएलएम है। तो बीएलएलबी के अंदर मैं जब जाऊंगा इसके अंदर मान के चलो कि यहाँ पे मैंने बीएलएलबी के अंदर क्लिक किया तो एक पूरा सिलेबस आ जाएगा। इस सिलेबस को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे एंड पीआईक्यू भी जो भी था सब कुछ पता करेंगे। देखो पहला चीज यहाँ पे देख सकते हो, जो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है कि फैकल्टी ऑफ लॉ, ये जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, there shall be one paper of 100 marks consisting of 100 objective type question। यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 100 मार्क्स का ही तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये बोला जा रहा है, ये क्या है भाई, ये आमू की तरफ से जो भी बीए एलएलबी कंडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या देखो, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में तुम्हारा 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स। ओके, उनके साथ साथ देखो करंट अफेयर्स एंड जो जनरल नॉलेज है, इसमें सबसे ज्यादा इंफोसाइज लीगल इशू के बारे में बातें होता है, मतलब लीगल चीज के बारे में ज्यादातर बातें होता है। ओके, इसमें देखो 40 मार्क है एंड जो भी तुम्हारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें 20 मार्क्स है। तो मोस्टली जो भी मार्क्स ज्यादातर आता है तुम्हारा, वो चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आता है, वो चीज थोड़ा सा बता दीजिए। देखो जो तुम्हारा सिलेबस है इसके रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो इंग्लिश, मतलब देख पा रहे हो कि इंग्लिश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, इंग्लिश के साथ साथ बोलोगे सर मतलब जो जनरल अवेयरनेस बोल रहे हो और मतलब जीके बोल रहे हो, जीके के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पॉलिटी, इसमें भी तुम्हारा क्या होता है 40 मार्क, इसमें भी 40 मार्क। 40 मार्क के अंदर मतलब 30 मार्क से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो पॉलिटी पूछा जाता है, जीके भी थोड़ा बहुत आता है, स्टैटिक वाला पोर्शन। उनके साथ साथ देखो जो भी तुम्हारा मैथ एंड रीजनिंग बोलोगे वो तुम्हारा टोटल में 20 मार्क आता है। टोटल में ये चीज होता है तुम्हारा 100 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारा एबीसी सेंटर का है वो सारे के सारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा है और यहाँ से क्या क्या चीज पूछा जाता है वो भी मैं थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। उनके साथ साथ सीईयूटी का भी गाइडेंस मैं यहाँ पे तुम लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज तुमको पता चल गया कि आमू की तरफ से जो भी पैटर्न होता है इसमें यही होता है हर एक क्वेश्चन का, और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग रह जाता है, वो भी रहता है। ठीक है, अब देखो इनके साथ साथ मैं और एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ना करके पूरा अच्छे से तुम लोग को लेके चलता हूं, मतलब बोर्ड के अंदर जहां पे मैं दिखाऊंगा तो तुम्हारे लिए ज्यादातर बेहतर होगा, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो मैं हर एक चीज यहाँ पे मेंशन करता हूं जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हो और काफी अच्छा हो। देखो क्या होता है कि जैसे कि बीएलएलबी बोल रहे हो, ठीक है ना, जो भी बीएलएलबी बोल रहे हो, ठीक है ना, देखो बीएलबी मतलब जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं बीएलबी का, ठीक है, इसके हिसाब से कहां पे क्या मतलब हेल्प मिलता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। ठीक है, राइट, देखो बीएलबी के लिए जो भी इंस्टीट्यूट है, मान के चलो कि तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलोगे और सीयूटी बोलोगे। देखो पहला चीज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आमू बोलते हैं हम लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और एक हो गया तुम्हारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मतलब जो CULET मतलब के थ्रू एग्जामिनेशन होता है, CULET। रुक जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ठीक है,
CULET, अरे यार क्या चीज हो रही है सच में, CULET। अब देखो इनके साथ साथ और एक होता है तुम्हारा CUET, इसमें जो डिफरेंस है वो चीज में यहाँ पे तुम लोग को मेंशन करके अच्छे से समझाऊंगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो जो CULET होता है आमू होता है, आमू के अंदर क्या क्या चीज है सर, पहला जो चीज आमू के अंदर है उसमें सर इंग्लिश आएगा, राइट, इंग्लिश आएगा जो होगा सर आपका 40 मार्क, ठीक है। दूसरा जो चीज आएगा सर इसके अंदर आता है आपका मतलब जनरल अवेयरनेस और जीके बोल सकते हैं, उसके अंदर पॉलिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 40 मार्क का। एंड तीसरा जो चीज है सर इसके अंदर आता है आपका मैथ प्लस रीजनिंग जो आता है आपका 20 मार्क। तो टोटल में कितना हो गया सर, टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स, टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स, ओके, समझ में आ गया ये चीज। अब सर इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर भी वही पांचों सिलेबस है, वो मेंशन मैं अभी करवाऊंगा कि सर पांचों सिलेबस क्या क्या चीज यहाँ पे है वो भी सर अकबर आप बता दीजिए, ठीक है। तो भी मैं यहाँ पे तुम लोग का मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा खराब लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं एंड अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को मैं अच्छे से समझाता हूं, इसको अच्छे से देखो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहला चीज यहाँ पे जो चीज है जैसे कि सर मतलब जो सिलेबस रहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें भी तुम्हारा वही 5 चीज होगा, जिसमें तुम्हारा मैथ होता है, ठीक है, मैथ एक हो गया, तुम्हारा रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग, इनके साथ साथ तुम्हारा वही तुम्हारा जैसे इंग्लिश आएगा, ओके, इंग्लिश एंड जीके भी आता है, ठीक है, एंड तुम्हारा पॉलिटी भी आता है, ठीक है। यही चीज मतलब CUET के अंदर भी आता है, आमू की तरफ से जो भी हो रहा है CUET में भी यही चीज आता है। अब बात करते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, सर इसमें क्या डिफरेंस है एंड क्या चीज होगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा, डेट क्या है, ठीक है। इसमें तो तुमको पता चल गया कि इसका जो एग्जाम डेट है 26/4/2026 है, ठीक है ना, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम होगा, ये चीज पता चल गया, राइट। CUET भी फॉर्म फिलअप ऑलरेडी आई गेस डन हो गया और डेट भी एक्सटेंड हो सकते हैं, उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, सर ये जो चीज है आप जो बोल रहे हो ना, राइट, इसके अंदर क्या होगा वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो CUET में क्या होता है, CUET में इसमें भी तुम्हारा वही चीज होता है, पहले की मैथ, ठीक है, फिर रीजनिंग भी आता है, ओके, मैथ रीजनिंग भी आता है, उनके साथ साथ सर पॉलिटी भी आता है, ओके, मैथ रीजनिंग पॉलिटी, उनके साथ साथ जीके भी आता है एंड सर आपका इंग्लिश भी आता है, राइट, इंग्लिश भी आता है। सर इसके अंदर तो पता चल गया कि सर ये चीज है, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है, कितना मार्क्स का आता है। अगर मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स करके हर एक पार्ट में है, 20 मार्क्स करके हर पार्ट में है, तो एक्चुअल में हो जाता है कि सर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। लेकिन ये चीज ना थोड़ा सा अलग होता है सर, 100 मार्क्स का ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ चीज होता है जो ज्यादातर मतलब मैक्सिमम रहता है। क्या चीज मैक्सिमम रहता है सर, इसमें थोड़ा सा मैथ ज्यादा रहता है, ओके, थोड़ा सा पॉलिटी ज्यादा रहता है एंड थोड़ा सा जीके ज्यादा रहता है, ठीक है, ये चीज मेंशन होता है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो कि इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा है एंड तुम्हारा जीके वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है, यही चीज है, कॉमन डिफरेंस यही है। तो ये सारे के सारे चीज को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जैसे कि एबीसी सेंटर की तरफ से एक है जैसे कि ईगल बैच, ठीक है ना, ईगल बैच, और ईगल बैच के अंदर हम लोग ये तीनों एग्जाम को एक साथ पढ़ाते हैं, जो मतलब तीनों एग्जाम को कवर करेगा और उसमें तुमको सारे के सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास एंड इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का तुमको नोट्स भी मिलेगा, उनके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो तुम्हारा एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इनके साथ साथ जो आमू के लिए जो इंग्लिश होता है उसमें जो भी OWS आता है, सिनोनिम आता है, एंटोनिम आता है, हर चीज हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं ईगल बैच के अंदर, ठीक है। अब देखो ये चीज तो पता चल गया, सर कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखो ये चीज ना अगर तुम लोग समझ पा रहे हो लेकिन खुद पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आता कि सर क्या पढ़ेगा। ये देखो इसके अंदर में अगर बताओ तो सर क्या क्या आता है थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कीजिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश आता है, इसमें इंग्लिश में सबसे ज्यादा तुम्हारा सिनोनिम एंटोनिम एक होता है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेजल भार एंड मोस्टली ग्रामेटिकल बेस थोड़ा बहुत चीज आता है, ग्रामेटिकल बेस, ओके, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो जीके के अंदर जो पॉलिटी आता है, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए 58 पेज 58
पेज का हम लोग एक नोट्स देते हैं ऑन शॉट पॉलिटी का, जिसके अंदर तुमको मतलब मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। मैथ रीजनिंग तो हम लोग जैसे सिखाते हैं वो चीज पढ़ेगा तो कोई भी आमू का एंट्रेंस क्लियर कर सकता है। दिस इज नॉट ए बिग डील, आराम से पॉसिबल है, ठीक है, इंक्लूडिंग सीयूईटी आल्सो। अब बात करते हैं जैसे कि सीईएलटी के बारे में, ठीक है। सीईएलटी के बारे में देखो बहुत बच्चे को पता है ऑलरेडी हमारे बारे में, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो भी होगा इसके लिए हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ तुमको हमारे बैच के अंदर मिल जाता है। आप देखो जैसे कि इंग्लिश होता है, इसके लिए हम नोट्स देंगे, जीके के लिए नोट देते हैं, पॉलिटी का अलग से नोट देते हैं, रीजनिंग का भी देते हैं, मैथ का क्लासेस एंड प्रोवाइड सब कुछ करते हैं जिसमें स्टूडेंट का भला हो, ठीक है। इसका फॉर्म फिलअप कब आएगा सर? मार्च, इसका फॉर्म फिलअप आएगा मार्च के अंदर, मार्च में फॉर्म फिलअप आएगा। एंड तुम्हारा जो जून एंड जुलाई महीना होता है इसमें तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये अप्रैल में है तो इसके लिए सर कैसे पढ़ाएंगे आप, सिलेबस कवर होगा कि नहीं? हमारे बैच के अंदर हर एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको देख के तुम्हारा ये प्रिपरेशन पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो सीयूईटी के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, एक बार तुम लोग इससे देख सकते हो कि अमर बाबर कोचिंग सेंटर के बारे में, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूं तुम लोग को, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो ज्यादा रुक जाओ। देखो मान के चलो ये चीज मैंने पूरा बता दिया। अब तुम लोग क्या करोगे, जैसे कि मतलब पढ़ना चाहते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे जैसे कि अमर बाबर कोचिंग सेंटर मतलब एबीसी सेंटर लिखोगे, ठीक है। तो एबीसी सेंटर के अंदर तुमको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। एबीसी सेंटर देखो ये चीज क्या होता है, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है। जस्ट लिखोगे अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ये चीज तुम लोग क्या करोगे जाके मतलब लिखोगे। इनके साथ साथ यहाँ पे नंबर भी मेंशन है, नंबर भी मेंशन कर देता तुम्हारे लिए, जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये चीज, ओके। जिसको भी पढ़ना है तो यहाँ पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करो, वी विल कनेक्ट यू एंड तुम लोग को बता देंगे कि कैसे पढ़ना है। और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चीज देख पा रहे हो, ये चीज मतलब तुम लोग को लग सकते है कि सर ये कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे तुम लोग को सर्च करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना तो कहाँ से तुमको मिलेगा। मतलब नॉर्मली मैं गूगल से इसको कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि सच में ऐसा कुछ है क्या नहीं। जैसे कि मान के चलिए मैंने गूगल में कर दिया अमर बाबर कोचिंग सेंटर के बारे में, तो मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ, ठीक है। देखो भाई नो इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन चला गया क्या? सॉरी गाइस, इंटरनेट कनेक्शन ही चला गया, क्या करें। नहीं ऑलरेडी है तो भाई क्या बोल रहे चीज। देखो ये चीज ना क्या ही बोले, मतलब इतना सारा चीज होता है कि कुछ नहीं कर सकता। नो इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्टेड, मतलब भाई मैं कैसे दिखाऊं भाई। आस्क मी एनीथिंग। सॉरी गाइस, नेटवर्क का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको काट देता हूं। तुम लोग जस्ट इस नंबर पे कनेक्ट करो, ठीक है। हम लोग पूरा हेल्प करेंगे इसमें, एंड मतलब जो भी बैचेस वगैरह चल रहा है उसके अंदर तुम ज्वाइन हो सकते हो, उसके अंदर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट जाके एक बार डीएम करो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें हम लोग तुमको पूरा के पूरा हेल्प करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है सब कुछ मतलब उसमें दिखाएंगे। और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे गूगल करके दिखाता हूँ तुम लोग को तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन नेटवर्क कनेक्शन का थोड़ा सा इशू हो रहा है ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे हमारा वीडियो सेंटर एंड यहाँ पे जाके ये जो कोर्सेस हैं तो यहाँ पे जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा बैच है जैसे कि ये वाला सीयूईटी दिख पा रहे हो, सीयूईटी का जो क्रैश कोर्स है इसमें तुमको 3999 रुपए लगेगा, उसके अंदर तुमको सब कुछ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या क्या मिलता है वो भी तुमको पता चलना चाहिए ना, कि तभी समझ में आएगा। देखो इसके अंदर क्या है, 1 ईयर वैलिडिटी, और इसके अंदर देखो तुमको क्या क्या मिलेगा। देखो ये जो मैथमेटिक्स देख पा रहे हो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग नोट्स, इंग्लिश नोट्स, जनरल नॉलेज जनरल नोट्स, पॉलिटिकल नोट्स एंड जनरल करंट अफेयर्स भी, तो ऐसे करके मॉक टेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। सब कुछ तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। टैक्स के साथ ये वाला आ जाता है, तो अगर तुम चाहो तो आराम से देख सकते हो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जितना भी है, इंग्लिश का देख सकते हो, इंग्लिश का नोट्स जो है ना, मैं यहाँ पे ये चीज दिखा देता हूँ। इंग्लिश का जो नोट्स देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा के पूरा इंग्लिश का नोट्स है। इंग्लिश नोट्स के पीडीएफ देखोगे यहाँ पे, जैसे कि इडियम फ्रेज का अलग अलग करके है, यहाँ पे पे करोगे तब भी मिलेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट क्या हुआ था, हमू में कॉमन आ गया था, तो इस बार भी आएगा भाई। मतलब क्या टेंशन ले रहे हो, जाओ जाके अगर तुम पढ़ना चाहते हो इसके अंदर क्या क्या डिजिटल नोट्स हैं सब कुछ मैं आगे तुमको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उससे तुमको कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आई डोंट नो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अगर खुल जाए तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेट मी ट्राई दिस, कि अगर ओपन हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा चीज देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारे का पीडीएफ है, ये सारे के सारे हम लोग का मतलब जो भी है
यहाँ पे देख सकते हो बच्चा पार्टी कहाँ पर। आई गेस मेरे को मतलब वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, तो फिर मैं बाद में तुम लोग को दिखा सकता हूँ। जीके देखो ये चीज मतलब जैसे कि जीके के बारे में देख पा रहे हो, ये जो पीडीएफ है ना, तो ऐसे करके हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी है, जैसे कि ये चीज तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे पढ़ने के लिए, और काफी अच्छे से तुम लोग समझ भी पाओगे। ये चीज हम लोग ऐसे प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये था वीडियो, पूरा वीडियो जिसके अंदर तुमको आमू के बारे में पता चल गया, सीईयूनिटी के बारे में पता चल गया, सीयूटी के बारे में पता चल गया। तो जाओ जाके फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दो। एंड सीईयूनिटी का अभी तक स्टार्ट नहीं है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। खुद पढ़ने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अगर तुम मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। जाओ जाके पढ़ना चलो, ऑल द बेस्ट।